सोनू क्लासेस भोजपुरी भाषा में आप सभी को वेलकम है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 5.1 जो एपी है उसमें का पहला सवाल हम लोगों ने बना चुका था। आज हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा सवाल एक बेलनाकार टंकी है, इसमें कुछ हवा भरा गया है। कितना हवा भरा गया वो नहीं मालूम है, बट इसमें से 1/4 भाग हवा बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीक़ा से निकाला जाता है बार बार, जितना बच रहा फिर उसका 1/4 भाग। तो इससे एक सूची बन रहा है, इससे एक पद बन रहा है। यह पद जो है, यह सूची जो है एक एपी में है कि नहीं, यही हमको चेक करना है। तो मान लेते हैं कि इस बेलनाकार टंकी में टोटल 100 यूनिट हवा है। इस 100 यूनिट हमारा ही क्या हुआ, A1 का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें से खींची गई हवा निकालेंगे। तो एक 100 यूनिट है, इसमें से 100 यूनिट में से 1/4 भाग बाहर हवा निकाल दिया जाता है। तो बचा कितना, 25 यूनिट। तो दूसरा पद हमारा कितना होगा, A1 तो हमारा 100 यूनिट हो गया, लेकिन दूसरा पद निकालेंगे तो टोटल 100 यूनिट हवा था। अब इसमें से 25 यूनिट बच गया था हवा 1/4 भाग निकालने के बाद। तो 75 यूनिट अभी हमारा इसमें हवा है, जो हमारा A2 का वैल्यू होगा। A2 का मान यहाँ पर 75 यूनिट हुआ। अब 75 यूनिट में से फिर 1/4 भाग बाहर हवा निकालेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 75/4 यूनिट। ठीक है, इस तरीक़ा से अब तीसरा पद निकालेंगे तो टोटल 75 यूनिट हवा था। अब बाहर निकाले गई हवा कितना हो जाएगा, 75/4, यानी इसको हम घटाएंगे तो 225/4 यूनिट हवा अभी तीसरा पद में है। यानी इस तरीक़ा से अब इसको चेक करेंगे, A1, A2, A3 तीनों पद हमारा मिल गया। अब यहाँ से सार्वंतर से चेक करेंगे कि यह सूची जो हमारा है एपी में है कि नहीं। D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2, यह एपी चेक करने का फार्मूला है, जिसके द्वारा हम लोग निकालेंगे। तो A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान 75 दिया है। A1 का मान हमारा 100 यूनिट था, तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा -25 यूनिट बचेगा। A3 - A2 यानी 225/4 - 75/1 हो गया। ये हमारा A3 कितना था A3 हमारा 225/4 था और A2 हमारा 75 था। इसको घटाएं हम कुछ इस तरीक़ा से, तो ये हमारा -25 बराबर -75/4, दोनों का माइनस कटेगा तो 25 बराबर 75/4। इस तरीक़ा से ये हमारा D का मान निकला। यानी दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा, इधर 25 तो इधर 75/4 आ रहा, यानी इसका सार्वंतर जो है समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो सूची है यह श्रेणी एपी में नहीं है। इससे जो सूची बन रहा है, एक प्रकार का जो सूची है, एक प्रकार का जो पद है, यह पद एपी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। अब हम लोग तीसरा सवाल को समझेंगे। तीसरा सवाल है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है। एक कुआं खोदा जाता है, प्रथम मीटर यानी पहला मीटर, मतलब 1 मीटर अगर खोदते हैं तो 150 रुपये देते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मीटर बढ़ता जाता है वैसे वैसे 50 रुपये बढ़ता जाता है खुदाई के बाद। वही क्वेश्चन कराएगा, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो क्या यह सूची एपी में है कि नहीं, यही चेक करना है। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए मानते हैं प्रथम मीटर का जो लागत है 150 रुपये है, मतलब 1 मीटर हम अगर गड्ढा खोदते हैं कुआं खोदने के लिए तो 150 रुपये देते हैं। उसके बाद दूसरे मीटर में कितना दे रहे हैं, तो 50 रुपये बढ़ रहा है, तो 150 + 50 यानी 200 रुपये हो गया। तीसरे मीटर के लिए तो 200 + 50 यानी 250 रुपये। अब ये जो श्रेणी है हमारा एपी में है कि नहीं, इसलिए एपी में हम इसको देखेंगे। एपी में हमारा क्या पद बना, 150, 200, 250। तो D बराबर A2 - A1 यानी A1, A2, A3 तीनों पद मिल गया। तो D बराबर A2 - A1 बराबर A3 - A2। A2 की जगह 200 और A1 की जगह 150, और A3 की जगह 250 और A2 की जगह 200। ये दोनों पक्ष का अंतर देखेंगे तो 50-50 मीटर आ गया। अब यहाँ सर्वांतर हमारा क्या है, समान है। तो हम कह सकते हैं कि यह इससे जो सूची है, यह एक सूची जो है एपी में है। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। समझ में आ गया। अब ये जो सूची है, इससे जो सूची बन रहा है, ये सूची हमारा एपी में है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे अभी। मान लेते हैं, माना 1 वर्ष का मिश्रधन, पहले हम 1 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे। तो मूलधन हमारा 10,000 रुपये हुआ, दर हमारा 8% है। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + रेट बाई 100 का पावर t। तो मूलधन तो हमारा यहाँ पर 10,000 हो गया,
1 प्लस रेट बाई 100, आर की जगह हम 8 लेते हैं, 8/100। जब इसको हम कटाएंगे तो इस तरीक़ा से कटेगा, 4 से कटाते हैं तो 4 दूनी की 8, ये हो गया हमारा 20, 4 5 20, 4 दूनी की 8, यानी 25 से कम 25 से 2 27, इस तरीक़ा से हुआ, यानी 27/25 हो गया। एक वर्ष में निकाल रहे हैं तो 10,000 गुने 27/25 कटाएंगे, 400 में 27 से गुने किए 10,800 रुपये, 10,800 रुपये, यानी ये हमारा प्रथम पद निकल गया 10,800 रुपये। इसी तरीक़ा से 2 वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे तो 10,000 मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर टी, यानी 2 वर्ष में, तो टाइम हमारा 2 हो गया, मूलधन हमारा 10,000 रुपये हो गया। इस तरीक़ा से निकालने के बाद ये टाइम अगर 2 है तो 2 बार हम गुना करेंगे 27/25, 27/25, इस तरीक़ा से कटाने के बाद, यानी जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा 11,664 रुपये मिलेगा। अब इसी तरीक़ा से हम 3 वर्ष में निकालते हैं, तो 3 वर्ष में अगर हम निकालेंगे मिश्रधन तो सेम वही प्रक्रिया होगी। अब यहाँ पर टाइम, हम चूँकि हमारा टाइम 3 वर्ष का है, इसलिए हम इसको कैलकुलेशन कटाने के बाद कैलकुलेशन जो करेंगे 3 वर्ष पे करेंगे, यानी 3 बार इसको हम लिखेंगे 27/25, 27/25, 27/25। नीचे वाले से कटाने के बाद कुछ इस तरीक़ा से बचेगा, फिर इसको हम पूरी तरीक़े से गुना करने के बाद जब हम 25 से भाग करेंगे तो 12,59.7.1 द्वारा, यानी 12,597.12 रुपये आ रहा है, यानी ये हमारा A3 का मान हुआ। अब यहाँ सार्व अंतर क्या देखेंगे, सार्व अंतर क्या है, समान नहीं है, क्योंकि अगर सबको अगर हम रखेंगे D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इस तरीक़े से D बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अगर हम इस तरीक़ा से देखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि सार्व अंतर समान नहीं है, यह श्रेणी हमारा AP में नहीं है। उम्मीद होगी आप लोग बहुत अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। अब अगले पार्ट में हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तब तक धन्यवाद।